विगत रात पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें चूना भट्टी क्षेत्र में एक बड़ी वारदात और इस वारदात में लगभग 50 लाख रुपए की नगद राशि और कुछ गहनों के लूटे जाने की खबर आई। उसमें जैसे ही सूचना मिली, पुलिस ने इसे बड़ी ही तत्परता से लिया। पुलिस ने बड़ी सतर्कता और तत्परता से कार्रवाई दिखाते हुए पूरी टीम इसमें लग गई। खासतौर पर डीसीपी जोन 4 और उनके साथ एडिशनल डीसीपी एसीपी पूरी जो टीम थी वो अलग अलग जगहों पर नाकाबंदी करके इस पूरे मामले के छोटे से छोटे पहलुओं की तस्दीक करनी शुरू कर दी। अंततः पुलिस को कड़ी मेहनत के बाद इसमें एक बड़ी सफलता मिली, जब अगले लगभग 5 घंटों के अंदर न सिर्फ इस मामले से जुड़े हुए प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, बल्कि इसमें गई हुई अभी तक के हिसाब से उसने सुबह तक 5 घंटे के अंदर लगभग 47 लाख रुपए जब्त कर लिए गए। लेकिन अभी जो रकम है उसमें लगभग 49 लाख 2 लाख रुपए और मिली है। लगभग 49 लाख रुपये इसमें जब्त किए जा चुके हैं। इसमें कुल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें शेष अन्य आरोपी जो है उनकी तलाश की जा रही है। इस पूरे मामले की जब पुलिस ने तस्दीक की और गहराई से जांच की तो इसमें प्रारंभिक भूमिका एक घर के ही एक नौकर की पाई गई, जो कि लंबे समय से 1 साल से घर में काम कर रहा था और लगातार एक आपराधिक मानसिकता के साथ घटनाओं की रेकी कर रहा था, पूरे घर की रेकी कर रहा था। आरोपी आने के साथ ही तत्काल उन्होंने रखी गई रकम का तत्काल इसलिए हाथ साफ कर दिया या उसको लूटने में इस तरह कामयाब रहे, क्योंकि उस व्यक्ति को पूरी तरह से मालूम था और एक एक घर के कोने कोने से इसने पूरी जानकारी दी, जिसके कारण इन लोगों ने घर में रखे पूरा एक वृद्ध दंपति जो कि पूर्व में एक केयर टेकर की तरह उस घर में रहते थे, उन पर हमला भी किया और उन पर भी कई जगह चोटें पहुंचाई। उसके बाद इन लोगों ने जगह जा कर के सारे जो पैसे इनको मालूम थे उसको लूटे। और यह जो संदिग्ध व्यक्ति है, जो कि संदिग्ध जिसने कि पूरी घटना में केंद्रीय भूमिका निभाई, को पूरी तरीके से उन आरोपियों को बुलाने से लेकर के उनको जगह दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसने सबसे इससे कह करके खुद पर भी हमला करवाया और खुद को भी चोटें पहुंचवाई, ताकि सामने अगर कोई पुलिस कल पूछताछ करती है या किसी भी तरह की अगर कोई व्यक्ति आता है तो उनको शक न हो कि इसकी भूमिका क्या है। इस मामले को लेकर के पुलिस ने जब अगले 5 घंटों में खुलासा कर दिया, तत्काल इसमें अलग अलग जगहों पे जब पुलिस पहुंची तो इसमें मंडीदीप के एक बड़े गैंग का इसमें पता चला। ये इसमें अधिकांश आरोपी जो है मंडीदीप के हैं, जो इसे लंबे समय संपर्क में था। पिछले 4 दिनों से आरोपी इस पूरे घटनाक्रम की प्लानिंग कर रहे थे और अचानक कल चूँकि उस घर में जिस घर में एक घटना हुई, उस घर में एक पार्टी था, उस पार्टी में लोग गए हुए थे घर के सारे सदस्य, इसलिए सुने घर का फ़ायदा उठाते हुए इन पूरे गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया। बताई घर के अंदर की, खासतौर पे जब हम इस बात की भी जरूर एक आम नागरिक के सतर्क नागरिक के नाते में ध्यान रखना चाहिए कि घर की बहुत सारी चीज़ें जरूरी नहीं है कि हम सबके सामने और जो घर में काम करते हैं उनके साथ घर की चीज़ें हम शेयर करें। तो कई बार घटनाएं और सूचनाएं और खासतौर पर जिनकी व्यक्तिगत सूचनाएं जब सार्वजनिक एरिया में और खासतौर पर अपराधियों के पास पहुँचती है तो मामला बहुत संवेदनशील हो जाता है और घर के लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में हमें इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए। साथ ही साथ इस पूरे मामले में इसके जो दूसरे साथी हैं उनका कुछ आपराधिक रिकॉर्ड मिला है, जो रायसेन जिले में है और मंडीदीप के आसपास के कुछ इस तरह के आपराधिक वारदातों में गैंग सक्रिय रहा है। लेकिन पुलिस और भी जिलों में और भी दूसरे जगहों पर इन्होंने वारदात की हो, इसको ध्यान में रख करके इसकी तस्दीक करती है। सर, वारदात में कुल कितने लोग शामिल हैं? इसमें अभी तक 5 लोग पकड़े गए हैं। इसमें कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग जो घर में आए वो 5-7 लोग तो हो सकता है, 2-4 लोग बाहर भी हो सकते हैं उसमें जो रेकी कर रहे हैं बाकी। तो इसमें आरोपियों की संख्या भी बढ़ेगी, 4 से 5 आरोपी और बढ़ सकते हैं। पूरी साजिश इसी नावल की माल का भी और संख्या माल की संख्या आरोपी इसमें और पकड़े जाएंगे। माल के आरोपी इसमें कुछ गहने गए हैं, जो गहने अभी ठीक नहीं है। दूसरा, घर के सदस्य भी 1-2 बाहर हैं जिनका, क्योंकि घर में जब चोरी हुई तो हर व्यक्ति का अलग अलग कमरा होता है, अलग अलग उसके सामग्री होती है, तो उनसे अभी घर के व्यक्ति के आने के बाद उसमें आभूषण और बाकी सही निकाल। सर, कितने सारे पकड़े जाने इसमें प्लानिंग किसने की है? मुख्य आरोपी जो इसमें एक 2 जो घर में काम करते थे 2 लड़के, उसमें उनका इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। लक्ष्मण और नाबालिग। सर, कितने आरोपी और फरार हैं सर इसमें? एक क्राइम रिकॉर्ड। क्या मामला क्या है? एक कार में आग लगाने का, एक कार में आग लगाने का मंडीदीप का केस है। और ये सर बेसिकली कहाँ का रहने वाला लक्ष्मण? मिश्रौर का रहने वाला, यहीं से बिलोंग करता है, यहीं का। भोपाल की। सब परिवार ने जानकारी दी इतना सारा क्या
ये सेकेंडरी इशू है। पुलिस के लिए प्राथमिकता थी कि जो चोरी गया हुआ सामान है उसको तत्काल जब्त करना। और बाकी दूसरा इशू है कि मतलब इसकी क्या प्रमाणिकता और बाकी चीज़ें, तो दूसरा सेकेंडरी इशू है। पुलिस के लिए प्रारंभिक इशू था कि जो घटना सामग्री चोरी गई है, जो राशि चोरी गई है, उसको उन तक पहुँचाना और उसे जब्त। सर कितने आरोपी फरार हैं सर अभी? बदमाशों को डकैती की योजना बनाते हुए पकड़ लेती है। इसमें भी इन्होंने सर कोई योजनाएं बनाई होगी, तो क्या पुलिस से छूट रही कहीं? नहीं, ये योजना घर के अंदर ही बनी। सर हॉस्पिटल से पूछताछ की इतना पैसा रखे हुए हैं, आचार संहिता लगी हुई है, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहे थे? नहीं, पैसा जा रहा था ये? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। क्योंकि घर में उसमें डॉक्टर हैं, उसमें 2 वकील हैं और घर में अलग अलग जो है कार्यरत है, बिल्डर है, कई लोग हैं, कई प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग उस घर में हैं। उसमें और प्रथम दृष्टया अगर सही कहा जाए तो पुलिस की अभी तक जांच में यह मुद्दा पुलिस में नहीं है। पुलिस का मुद्दा है कि जो चोरी गई है, बजाय से पुलिस जांच करेगी कहाँ से पैसे आए और किसने किए। पुलिस की प्राथमिक अभी यही कि अगर जो पैसे गए हैं उन आरोपियों को पकड़ा जाए, उन आरोपियों से जब्त किया जाए। बाद में आगे कोर्ट से लेते समय और बाकी समय कोर्ट की जो दूसरी एजेंसी है उसकी प्रमाणिकता की जाँच करेंगे। सर इनमें कोई कागज़ वगैरह क्या जब्त हुए हैं आरोपियों से? डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ मिले होंगे इनके पास, और वाहन कुछ बरामद हुआ है? वहाँ उनकी गाड़ी जो है, जिस गाड़ी का प्रयोग किया वो गाड़ी जब्त हो गई। एक ओमनी मोटरसाइकिल का उन्होंने आने में प्रयोग किया था। ओमनी का था मोटरसाइकिल, तो ओमनी कार थी। ओमनी कार मोटरसाइकिल दोनों जब्त हो गए। वो किसकी है? वो आरोपी में जो 4-5 आरोपी उसमें से एक।